हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 यानी चैप्टर 1 क्या है तो वास्तविक संख्या, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा और जो भी प्रश्न आप लोगों को आता है आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। और यह जो है पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को देख लिया है और इसमें हम लोग जो है 26 से यानी प्रश्न संख्या 26 से लेकर के जितना हो सकेगा उतना देखेंगे और उसके बाद जो भी प्रश्न बचेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है इसमें 100 यानी 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, मतलब वास्तविक संख्या से संबंधित 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है और इसमें हम लोग जो है 26 से लेकर के जितना प्रश्न हो सकेगा उतना प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की संपूर्ण तैयारी इसी तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से जो भी प्रश्न आप लोगों से नहीं बनता है उसको आप लोग ध्यान से ज़रूर से समझिएगा। आप लोगों को 100% गारंटी है कि अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका मसा 17 है, तो उनका लसा क्या होगा। ठीक है, और जो भी अगर पार्ट 1 देखे होंगे, ये प्रश्न जो है पार्ट 1 में हम लोगों ने मतलब इसी प्रकार का प्रश्न देखा था। तो जो भी लोग पार्ट 1 देखे होंगे उनसे तो ये प्रश्न बन जाएगा, लेकिन जिनसे नहीं बनेगा वे लोग कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक सूत्र सीखा था और उसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इन प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए वह सूत्र कौन सा था, तो हम लोगों ने सूत्र सीखा था कि पहली संख्या, यानी इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो एक सूत्र था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम को क्या कहते हैं, तो एलसीएम को कहते हैं लसा गुणे एचसीएफ, एचसीएफ को कहते हैं मसा। तो इस प्रकार का सूत्र से हम लोग जो है इस प्रकार के प्रश्नों को बनाएंगे। तो देखिए दो संख्या कहने का मतलब है कि एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, मतलब इन संख्याओं को गुणा करने पर आ रहा है 8670, इस प्रकार से आ रहा है। और एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम नहीं दिया है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लसा और लसा बोल रहा है निकालने के लिए, तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम ही रखेंगे। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हम लोग भी दे देंगे। और मसा कितना दिया है, तो 17 दिया है तो 17 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो भी संख्या कट रहा है उन संख्याओं को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर 17 है और यहाँ पर है 8670, तो इन संख्या यानी 17 से 8670 को हम लोग काटेंगे और देखेंगे कितना बार में कटेगा। तो अगर आप लोग 17 से 8670 को काटेंगे तो यह जो है कितना बार में कटेगा, 510 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो काट कर देख सकते हैं। और यहाँ पर एलसीएम बच गया तो एलसीएम को एलसीएम लिख देंगे। तो यहाँ पर पूछा था कि बताओ लसा कितना होगा। ठीक है, लसा मतलब एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया, 510 आ गया। ठीक है, तो यही आप लोगों का हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन संख्याओं का लसा कितना आएगा, तो 510। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप लोग मतलब कि इस प्रकार का जो भी प्रश्न आएगा उन सभी को आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न क्या है कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात है। मतलब कि देखिए यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है 6, 8। ठीक है, क्या दिया है, तो 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। इस प्रकार के यानी 27 नंबर प्रश्न को मतलब कि इस प्रकार का जो भी प्रश्न दिया रहेगा उन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जो संख्या यहाँ पर दिया है इन सभी का हम लोग लसा और मसा ज्ञात करेंगे और उसके बाद इन संख्याओं का अनुपात हम लोग बता देंगे। देखिए कैसे बताएंगे, सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 22 का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करेंगे। तो 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा 2 बार, ठीक है, 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, इस प्रकार से चला जाएगा। अब 8 का करेंगे तो देखिए 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में और फिर 2 से जाएगा 1 बार में। इसके बाद 22 है तो 22 से 2 से जाएगा 11 बार में और फिर 11 से जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 बराबर कितना आ गया, तो 6 बराबर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 6 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और उसके बाद जो है 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। और यहाँ पर 22 है तो 22 को क्या लिख सकते हैं, तो 22 को लिख सकते हैं 2 गुणे 11। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग संख्याओं को लिख सकते हैं। अब देखिए इन तीनों संख्या में जो कॉमन है, जो तीनों में है वो होता है एचसीएफ। ठीक
ठीक है। HCF जो होता है, जो तीनों में कॉमन होता है उसको हम लोग HCF कहते हैं। और एलसीएम किसको कहते हैं, तो इन सभी को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो देखिए इन तीनों में कौन सा कॉमन संख्या है, मतलब तीनों में है, तो 6 में 2 है और 8 में भी 2 है और 22 में भी 2 है। तो ये मतलब कि तीनों में है, तो इसका ठीक है, यही जो है तीनों में है। देखिए यहाँ पर 6 में 3 है, ठीक है, 6 में जो है 3 है, लेकिन 8 में 3 नहीं है और यहाँ पर 22 में भी 3 नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दो जो संख्या है वह तीनों में कॉमन है, तो इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एलसीएम मतलब जो संख्या बच गया है उसको हम लोग एलसीएम में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, जो तीनों में है उसको एक बार लिखेंगे और जो भी कॉमन नहीं है उन सभी संख्याओं को फिर लिख देंगे पूरा। तो देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया। अब उसके बाद इसमें 3 बचा तो 3 लिखेंगे, फिर इसमें 1 और 2 मतलब 2 को 2 है तो 2 को 2 लिख देंगे, ठीक है, गुणा कर। और फिर उसके बाद 11 है तो 11 को 11 लिख देंगे और इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, ठीक है। और गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, कितना आएगा, तो 264 आएगा, ठीक है। मतलब 2, 3, 22 और 11 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 264 आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लसा और मसा मतलब कि एलसीएम, ठीक है, और बराबर HCF, इनका क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है, ठीक है। पहले यहाँ पर लसा बोला है तो लसा लिखेंगे, फिर मसा बोला है तो मसा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम आया है 264। एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 264, बराबर लिखेंगे। HCF कितना आया है, तो HCF आया है 2, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए HCF आया है 2। तो इन संख्याओं को हम लोग काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, देखिए सबसे पहले 2 से 264 कितने बार में कटेगा, तो 132 बार में कटेगा। और बराबर के उस साइड कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 132/1, ठीक है। तो 132/1 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे 132/1 किस ऑप्शन में है, तो देखिए 132/1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है ना आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। 96 का क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। और अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को पता है कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 96 लिख देंगे और उसके बाद 2 से इसको ले जाएंगे, तो 2 से ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा, तो देखिए जो 96 है वो 48 बार में चला जाएगा। फिर से 2 बार में लिखेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 24 बार में जाएगा। फिर से 2 बार में जाएगा 12 बार में, ठीक है, यानी 2 से 12 बार में जाएगा। फिर 2 से 6 बार में जाएगा। फिर अब कितने जाएगा, 2 से जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब 3 जो है 3 से खुद चला जाएगा, मतलब कि इसको 3 से खुद लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 और 2 के पावर में यहाँ पर सब दिया है तो पावर में भी हम लोग लिख देंगे। देखिए 2 और 2 कितने बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो मतलब 2 के पावर 5 गुणे और 3 कितने बार आया है, 1 बार, तो मतलब 3 के पावर 1, या फिर 3 को 3 भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, तो ऐसा किस ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 के पावर 5 गुणे 3 के रूप में होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्या बताना है। यहाँ पर देखिए 0.3 का परिमेय, ठीक है, परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0.3 दिया हुआ है, ठीक है, 0.3 दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से ज़रूर समझिए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1 से लिखेंगे, 1 से बराबर 0.3, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको जो है हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, इसको जो है हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए मतलब कि इस पर जो है ना रेकरिंग है, ठीक है, इस पर क्या है, इस पर रेकरिंग है। और इस पर अगर रेकरिंग है तो कहने का मतलब है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 0.3333, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है कि वह संख्या जो है बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो अगर हम लोग इस साइड और इस साइड 10 से गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 10 से गुणा करेंगे तो 10x लिख सकते हैं बराबर 0.3333
को अगर हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3.333, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 और यहाँ पर जो ऊपर है इसको समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर 2 समीकरण बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 को माइनस करेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। सबसे पहले क्या किए तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ था उसको हम लोगों ने लिख लिया और यहाँ पर मान लिए कि मान लिए x बराबर 0.3 पर रेकरिंग और इसको मान लिए हम लोग समीकरण 1। x बराबर क्या लिख दिए तो 0 मतलब रेकरिंग का मतलब होता है कि वह जो है संख्या बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पर 0.3333 हम लोगों ने लिख लिया। दोनों तरफ हम लोगों ने 10 से गुणा किया तो इधर हो जाएगा 10x और इधर अगर हम लोग 0.333 को गुणा करेंगे 10 से तो 3.333 हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने समीकरण 2 से माइनस कर दिया समीकरण 1 को। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है और यहाँ पर समीकरण 2 है, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा कलर थोड़ा सा ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है। तो अगर 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर देंगे और इसके बाद अगर हम लोग 0.333 में से 3.333 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, ठीक है। और x बराबर, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x बराबर 3 बाटा में, मतलब यह जो है 3 है तो 3 हम लोगों ने लिख दिया और यह जो है बाटा में इसके चला जाएगा तो मतलब बाटा में आ जाएगा 9। तो काटेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है। तो 1/3 किस ऑप्शन में है, तो देखिए 1/3 जो है एक ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को पीछे जरूर से कर देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि 7 प्लस 3√2 है। तो इसको बतलाना है कि अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर भिन्न संख्या है या फिर पूर्णांक संख्या है। तो देखिए जब भी आप लोगों को रूट के अंदर संख्या दिख जाए तो उसको क्या मानना है, आंख बंद करना है और मारना है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी रूट के अंदर संख्या दिखे तो वह जो है हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन रूट के अंदर रह रहा है, वह सब अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है परिमेय संख्या। तो देखिए रूट के अंदर 5 है तो यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 है तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। 4 - √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर है 16, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। रूट के अंदर 4 × 4 लिख सकते हैं। और अगर 2 संख्या होता है रूट के अंदर तो एक संख्या आप लोगों को पता होगा कि बाहर आ जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 और 4 को लिख सकते हैं, 1 4 बाहर आ जाएगा। तो मतलब कि 16 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है, तो जो रूट 16 है ना वही एक परिमेय संख्या है। तो यही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा परिमेय संख्या है, तो रूट 16 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। सबसे पहले आप लोग अगर चाहें तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए इसको बनाने के 2 नियम है। सबसे पहला नियम है कि आप लोग देखिए विषम संख्या कहते किसको है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे। तो देखिए 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप लोग 50 तक लिखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या जो है 2 से नहीं कट रहा है। तो 1 नहीं कटेगा, ठीक है। कौन कौन सी संख्या नहीं कटेगा, तो देखिए यहाँ पर 1 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ठीक है। इस यहाँ पर 7 रहेगा तो 7 नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से गिन कर आप लोग बना सकते हैं। या फिर एक और आसान तरीका है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर विषम संख्या क से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, कितने तक बोला है, तो 50 तक बोला है। तो मतलब कि 1 2 3 4 कहाँ तक, 50 तक, ठीक है। इस प्रकार से बोला है। तो 1 से लेकर के 50 तक कितनी संख्या होती है, तो 50 संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पर बोला है 50 संख्या। और कहाँ से शुरू होता है विषम संख्या, तो 1 से शुरू होता है, इसलिए 1 से लेकर के हम लोग 50 तक लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको,
कि 1 से लेकर के 50 तक बोला है कितनी संख्या हो रही है, 50 संख्या हो रही है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है कि कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या बटा में क्या लिखेंगे, तो कुल संख्या बटा में 2 लिखेंगे। तो कुल संख्या कितना है, तो 1 से लेकर के 50 तक कितना संख्या है, तो 50 संख्या, तो 50 बटा में 2। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, ठीक है। तो मतलब कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच कुल विषम संख्या कितनी है, तो कुल विषम संख्या है 25, क्योंकि 0 न तो सम संख्या होता है न तो विषम संख्या होता है। तो कहाँ से शुरू होता है विषम संख्या, 1 से शुरू होता है, कहाँ तक बोला है, 50 तक बोला है। तो कुल कितना संख्या, तो कुल जो है 50 संख्या है। और सूत्र क्या होता है कि कुल संख्या बटा में 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 25 हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इस प्रकार से देख सकते हैं, बोल देगा कि 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक में कुल कितनी विषम संख्या है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने छोटा सा प्रश्न लिया है। देखिए 1 से लेकर के 10 तक में कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या है। तो कुल संख्या बटा में 2, तो क्या बार में कट जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा। आप लोग चाहें तो इसको आप लोग गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 और 10। तो गिनिए कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो कितना संख्या आ गया, 5 संख्या। और हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया तो कितना संख्या आया, 5 ही संख्या आया। तो आप लोग यहाँ पर जो है आसान तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो 5 15 20 का लसा और मसा का अनुपात, ठीक है, निकालना है। हम लोग ने ये प्रश्न जो है पहले बनाया है। देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे और यहाँ पर 20 लिखेंगे। यहाँ पर बोला है लसा और मसा, तो यहाँ पर 5 से कितना बार में जाएगा, तो 5 से जाएगा 5 एक बार में, और यहाँ पर 3 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा एक बार में, ठीक है। आप लोगों को एलसीएम आना चाहिए, ठीक है, भाज्य गुणनखंड विधि से। फिर 2 से जाएगा 10 बार में, और फिर 2 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा एक बार में। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 1, ठीक है। और यहाँ पर 15 है तो 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 20, ठीक है, 20 है यहाँ पर, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 5, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है 5। तो जो कॉमन संख्या होता है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो HCF कितना आ गया, तो HCF बराबर आ गया 5, ठीक है, HCF बराबर आ गया 5। एलसीएम भी बोला है, तो एलसीएम देखेंगे। अब इन संख्याओं को छोड़कर, ठीक है, इन संख्याओं को एक बार लिखेंगे तो मतलब कि 5 लिख सकते हैं, और उसके अलावा जो जो संख्या बच गया उन सभी को फिर लिख देंगे। तो इन संख्याओं के अलावा कौन कौन सा संख्या बच गया, तो एगो 3 बच गया और 2 2 बच गया, मतलब कि एगो 3 और 2 2, तो 2 2, ठीक है। इस प्रकार से लिखकर क्या करेंगे, तो इन संख्याओं को हम लोग ना गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, कितना आ गया 60। तो HCF कितना आ गया 60, और एलसीएम आ गया 5, ठीक, सॉरी HCF आ गया, ठीक है, HCF कितना आया है, ठीक है, HCF यहाँ पर HCF कितना है, HCF आया है 5, और एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम आया है 60। और यहाँ पर पूछ रहा है एलसीएम, ठीक है, यानी लसा और मसा का अनुपात, लसा और मसा का अनुपात। तो पहले एलसीएम रहेगा, ठीक है, एलसीएम को क्या कहते हैं, लसा कहते हैं, और फिर बाद में रहेगा HCF रहेगा इतना। अब देखिए एलसीएम कितना है 60 है, बराबर HCF कितना है 5 है। तो 5 से 60 कितना बार में कटेगा, ठीक है, तो 12 5 60 होता है, तो 12:1। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर 12 बार में कटेगा, तो 12:1। किस ऑप्शन में है 12:1, ठीक है, तो 12:1 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न है जो है हम लोगों ने पीछे भी देखा है, ठीक है। इस यहाँ पर तीसरा प्रश्न, इस टाइप का तीसरा यह प्रश्न है, तो आप लोगों को समझ में ज़रूर से आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय है, तो अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये तो जो है अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है।
ये जो है अपरिमेय नहीं है। अब कैसे अपरिमेय नहीं है, तो 121 को रूट के अंदर 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर 11 गुणे 11। और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 संख्या है, तो 2 संख्या में से एक संख्या आता है बाहर, तो बाहर क्या आएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 जो रूट से बाहर आ गया, इसलिए यह क्या है, तो यह जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि ठीक है, यदि नहीं सॉरी यहाँ पर 2 है ना, 2 संख्याओं a और 18 का लौसक कितना है, 36 है तथा मौसक 2 है, तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या करना है, तो a का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, इस प्रकार से मैंने सूत्र बताया था। तो यहाँ पर एक के जगह पर क्या रखेंगे, तो एक के जगह पर हम लोग ए रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या बोला है और ए मान लिया है, तो ए रखेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे, और दूसरी संख्या के जगह पर क्या रखेंगे, 18 रखेंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद एलसीएम कितना दिया, एलसीएम को कहते हैं लौसक, तो लौसक दिया है 36, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, मौसक दिया है 2 तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर काटेंगे, 18 से 36 कितना बार में कटेगा, तो 18 जो है इस पार है, बराबर के इस पार, और उस पार काटेंगे तो कितने से बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 2 बराबर 4। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 4, और क्या पूछा था, ए का मान पूछा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 35 नंबर प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या बताना है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसक क्या होगा। देखिए जब भी अभाज्य संख्या रहेगा और बोलेगा कि उसका मौसक क्या होगा, मौसक मतलब एचसीएफ क्या होगा, तो उसका हमेशा और हमेशा एचसीएफ 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। इनका गुणनफल बोला है, मतलब कि इन संख्याओं का गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा। तो 2 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, एकदम आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। यहाँ पर देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 29 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 25 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, ठीक है। तो यह जो है मतलब कि 1 से अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है। 16 भी कट जाएगा अन्य संख्या से, और 15 भी अन्य संख्या से कट जाएगा, मतलब 1 से अपने आप से और इसके अलावा अन्य संख्या से कट जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहे अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3.27 के पावर रेकरिंग है, तो यह क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। यहाँ पर देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या यहाँ पर बोला है, और इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने पीछे देखा था और उसमें बोला था विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे। तो इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले ऑप्शन में देखना है कि उसके अंतिम में मतलब कि जोड़ या फिर घटाव के बाद सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 2m + 2, तो यह क्या है, तो यह एक सम संख्या है। 2m + 1, तो प्लस के बाद देखना है, ठीक है, प्लस या फिर माइनस रहेगा, उसके बाद देखना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ पर तो है विषम संख्या, यहाँ पर भी विषम संख्या है, और यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है सम संख्या, तो यह तो है विषम संख्या, तो यह नहीं होगा, ठीक है। और माइनस के बाद ये भी है विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। सम संख्या पूछा बोला है, ठीक है, और सम संख्या है 2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी m + 2 का रूप होता है, सम संख्या का रूप m + 2 के रूप का होता है। और यहाँ पर 2 न देकर 4 भी दे सकता है, ठीक है, और पूछ देगा सम संख्या। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब कि प्लस के बाद सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या देखना है, विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या देखना है। बस इस प्रकार से बना देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो यहाँ पर देखिए 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/81 को 9, तो यह जो है एक परिमेय संख्या है।
और यह जो है एक अपर में है, ये भी अपर में है, ये भी अपर में है। तो मतलब कि ये तीनों जो है आप लोगों का आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, और ए जो है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वही एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है, 42 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न हम लोगों ने जो है पहले भी बनाया, मतलब इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा हुआ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इन संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोगों ने शांत किस प्रकार से निकाला था कि जो भी ऊपर है अंश, ठीक है, ऊपर है अंश और नीचे है हर, तो हर का क्या करना है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अगर वह 2, ठीक है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में आ रहा है, तो वह जो है एक क्या होगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, मतलब कि हरों का क्या करेंगे, तो हरों का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर इसका ऑप्शन नंबर अगर एक की बात करें तो 8 है, तो 8 का अगर 2 से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मतलब कि यह जो है 2 के पावर, मतलब 2 के पावर 2 का जो है अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया, तो 2 के पावर हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, मतलब 2 के पावर 3, और 5 के पावर कुछ नहीं है तो 5 के पावर लिख सकते हैं, ठीक है, 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, तो 5 के पावर लिख सकते हैं 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यह जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में आ रहा है, तो यही होगा, मतलब इसी का होगा दशमलव प्रसार शांत, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग इतने ही रहने देते, ठीक है, रहने देते हैं, क्योंकि यह जो है 30 मिनट का वीडियो जो है लगभग बन चुका है। तो आगे जो है जो भी प्रश्न बचा हुआ है उन सभी को आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।